माना जाता है कि महामाया मेलडी की उत्पत्ति सौराष्ट्र प्रांत के सायला गांव में मानसरोवर के किनारे हुई थी। उसके बाद उनके कहीं अलग अलग स्थान है। कुछ लोग का मानना है कि मेलडी माँ कामरूप देश से आई है। कुछ लोग का मानना है कि मेलडी माँ का स्थान उज्जैन है। परंतु सबसे पौराणिक स्थान अगर मेलडी माँ का कहीं है तो वो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो सायला गांव है वहाँ पे मानसरोवर पे है, जिसे प्रागट्य मेलडी माँ का सानिध्य भी कहा जाता है। और कोई जादू टोना टोटका ऐसा नहीं होगा जो महामाया मेलडी से आप मिटा न पाए। अगर आप उनके सानिध्य में जाते हैं तो फिर कितना भी बड़ा जादू टोना टोटका क्यों ना हो वो हट जाता है। ये महामाया माँ मेलडी की कृपा है। गुजरात में आपको ठहर ठहर कहीं जगह पे बहुत प्राचीन और पौराणिक मेलडी माँ के मंदिर मिलेंगे। उनमें से एक मंदिर भारतवर्ष में अगर कोई आज भी जाना जाता है तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उज्जैन नगरी में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पे आज भी आपको बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रिया के टोने टोटके किए हुए नजर आते हैं। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे और बाबा काल भैरव के मंदिर के करीब ही मंदिर है। उसके बगल में विक्रांत भैरव का भी मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ों में बहुत सारे टोने टोटके मंत्र तंत्र की क्रिया की हुई आपको नजर आती है। यहाँ पे कई तरह के ताबीज़, कई तरह के इंसान के बाल, इंसान की खाल, इंसान की चप्पलें, उनके जूते, उनके कपड़े या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो इंसान के शरीर से लिपटी हुई हो, इंसान के पसीने से लगी हुई हो, जिसको तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मैं बात करने जा रहा हूँ उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मसाणी मेलडी यानी कि उज्जैनी मेलडी, जिसे सती माँ के मंदिर से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पेड़ ऐसे दिखेंगे जिस पेड़ पे बहुत सारे ताबीज़, चप्पलें, कपड़े ये सब किलो से ठोके हुए मिलते हैं। किसी भी इंसान का क्रिया किया हुआ हो, जादू टोना टोटका या कुछ मंत्र तंत्र साधना की हुई हो, उसको यहाँ पे लगाई हुई है तो फिर उसका जादू वापस घुमाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वहाँ से वो जादू वापस घूमेगा नहीं। इसलिए अगर किसी भी इंसान से कोई बदले की भाव से ये करता है तो करना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है।